हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 कारक प्रकरण। ये आज का हमारा टॉपिक है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण से हर साल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर में 5-5 नंबर के 2 शॉर्ट होते हैं और 5 नंबर के 5 एमसीक्यू होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। इसलिए कारक प्रकरण इम्पॉर्टेंट है। कारक प्रकरण को अब परिभाषित करेंगे। क्रिया करोति इत कारकम। आपको इस श्लोक के माध्यम से ज़्यादा प्रीफर करना है नंबर 1 पे। उसको हम ट्रांसलेट कर दिए हैं, क्रिया को करने वाला कारक है। तो क्या करते हैं, क्रिया को करने वाला कारक होता है। ये एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रिया के या क्रिया का जो जनक है, जो उत्पन्न करने वाला होता है, वह कारक होता है। तीसरी परिभाषा चलेंगे। तीसरी परिभाषा में बताया गया है क्रियान्वित्वम कारकत्वम। इसका फिर ट्रांसलेट करेंगे, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अभी हम नीचे बताएंगे कि कर्ता क्या है, कारण क्या है, करण क्या है, कर्म क्या है। आपको परेशान यहाँ नहीं होना है बस आपको यहाँ रटने हैं। इस श्लोक के माध्यम से जो ये रटने हैं, परिभाषा क्या होता है, उदाहरण से इसको हम समझाएंगे। वनात् आगत्य रामः सीताय लंकायां रावणं बाणेन जाघान। अब देखिए फिर से रिपीट करते हैं। वनात् आगत्य रामः सीताय लंकायां रावणं बाणेन जाघान। अब इसको हम समझाएंगे, आपको स्पष्टीकरण लिखेंगे एक एक पॉइंट से। देखिए, इस वाक्य में मारना क्रिया को संपादित करने वाला राम है, अतः कर्ता। अब इसमें जो मारता है, मारने का काम कौन कर रहा है, रावण को मारेगा। कौन मारेगा, राम मारेंगे। तो राम हमारे क्या हुए, कर्ता। राम क्या हुए, कर्ता। दूसरे नंबर पर आते हैं कर्ता कर्म आते हैं। नीचे हम समझाएंगे आपको। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अतः नंबर 1 पे राम जो हमारा था, देखिए मैंने ऊपर बताया है, राम हमारा कर्ता है, राम हमारा कर्ता है, रावण हमारा कर्म है, रावण हमारा कर्म है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तीसरे पॉइंट में समझाएंगे आपको, क्रिया को संपन्न करने में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है। यहाँ मारने की क्रिया में अत्यधिक सहायक बाण है, अतः बाण करण होता है। बाण क्या होता है, करण होता है। आपको देखिए, राम हो गया, राम हो गया, रावण हो गया, बाढ़ हो गया। यहाँ करण से आपका कंफ्यूज मत होइएगा। ये 10 विध परीक्ष भाव में इसको बताया गया, औषधि और चिकित्सक को लेकर बताया जाता है। तो यहाँ हमारे 10 विध परीक्ष भाव नहीं लागू होते हैं। बस हमें ये समझना है कि बाढ़ हमारा करण होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में आपको हम बताएंगे, किसके लिए मारा गया था, सीता के लिए रावण को मारा गया। जिसके लिए कोई काम किया जाए वो संप्रदान होता है। अर्थात सीता हमारा क्या, सीता हमारा संप्रदान है, सीता हमारी संप्रदान है। अभी नीचे आपको बताया जाएगा कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, ये सब कौन सी विभक्ति में आते हैं। बस आपको यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे अब देखिए आगे पॉइंट, वन अपादान कारक होता है। जो हमारा वन है ये अपादान का काम करेगा। और जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है वो एग्जाम के पॉइंट से
काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ डाला है और उसको यहाँ स्पष्टीकरण किया है। 5 नंबर में अगर एक एग्जाम्पल पूछता है तो आपको ऐसे स्पष्टीकरण करके लिखना है, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी, अतः लंका अधिकरण है। देखिए, अधिकरण नाम से ही स्पष्ट अधिकार जमाना, तो लंका में रावण मरा था, मारने की क्रिया कहाँ हुई थी? लंका में, तो अधिकरण कारक है। इस प्रकार से फिर समझाएं हम आपको यहाँ, इस प्रकार से इस वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, बाण, लंका, इन सभी शब्दों का मारना, ऊपर मैंने बताया मारना जघान होता है, क्रिया से संबंध है, अतः उपयुक्त ये सभी शब्द कारक होते हैं। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ बताया, आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। इस सेंटेंस के माध्यम से हम आपको समझाए हैं कि कर्ता क्या है, करण क्या है, कर्म क्या है, अपादान क्या है, संप्रदान क्या है। अब नीचे चलते हैं, आपको हम कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेद या प्रकार। देखिए, कारक के वैसे तो हम बताएंगे कारक 6 प्रकार के होते हैं, कारक टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब यहाँ हम फिर आपको फिर मैंने बोला आपको श्लोक से याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैंने आपको श्लोक रीड करता हूँ। कर्ता कर्म चा करणम संप्रदानम तथाएव चा अपादान। देखिए यहाँ जो होता है अपादान, अगर हमको पढ़ना है तो अपादाना अधिकरण मिथ्या, लेकिन आपको यहाँ संधि विच्छेद करके हम बताएंगे अपादान अधिकरण मिथ्या। तो यहाँ लिखेंगे अपादान, एक हो गया, दूसरा तोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अधिकरण। तो ऐसे आपको जहाँ कठिनाई हो आप हमें बताइएगा, अधिकरण। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ तोड़ के बताया। फिर से आप देखिए, कर्ता कर्म च करणम संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरण मिथ्या कारक सट, अर्थात 6 प्रकार के बताए गए हैं। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, संस्कृत में ये 6 कारक बताए गए हैं। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। चार्ट यहाँ नीचे लिखा है, कारक, विवरण और सूत्र। मैंने आपको बताया है ऊपर ही कि जो हमारे कारक होते हैं वो 6 होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 और ये 4, ये 5, ये हमारा 6 नंबर का कारक होता है। तो आप इसको कैसे एक सांस में रट सकते हैं, देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब इसकी मीनिंग क्या होती है हम आपको मीनिंग से समझाएंगे, ठीक है, कि कर्ता क्या होता है, करण क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, अपादान क्या होता है, इसका विवरण। देखिए, आपको कैसे अगर पूछता है 5 नंबर में कि इसको समझा कर लिखे तो कैसे लिखेंगे। देखिए, कारक का पहला हेडिंग बताएंगे, कारक, विवरण और सूत्र। आपको सूत्र नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर उसकी मीनिंग आपको समझनी है। जैसे कर्ता, कर्ता का जो सूत्र होता है, विवरण देखेंगे क्या मतलब होता है। कर्ता मतलब होता है क्रिया को करने वाला। इसका सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम मात्रे प्रथमा। देखिए, लास्ट में प्रथमा विभक्ति आ गया, प्रथमा कारक आ गया। ठीक है, विभक्ति अभी आपको नीचे हम समझाएंगे। पहले आपको ये देखना है कि कर्ता मतलब क्या होता है, क्रिया को करने वाला। कर्म मतलब क्या होता है, क्रिया का कर्म। करण मतलब क्या होता है, क्रिया को होने में अत्यंत सहायक। अब इसकी सूत्र क्या होते हैं, कर्तृप्सिप्ततम कर्म कर्माण द्वितीय, ये द्वितीय कारक है। ऐसे इस तृतीय आया है, देखिए, करण का जो होता है साधकतम करणम कर्तृणयो तृतीया। ठीक है,
अब चौथा हम समझाएंगे आपको संप्रदान। अब संप्रदान का मीनिंग क्या होता है? जिसके लिए की जाए काम, कोई काम जिसके लिए किया जाए। इसका अगर हम रीड कर देते, नहीं याद होता कोई बात नहीं, पर ये मेन होता है, आपको ये याद होने चाहिए। कर्माण यम विप्रेत सा संप्रदानम। देखिए फिर आ गया चौथे नंबर पे है तो चतुर्थी संप्रदाने। पांचवें पांचवें नंबर पे आपको समझना है जिससे क्रिया दूर हो या निकले, जिससे क्रिया दूर हो या निकले। ध्रुवमपयो अपादानम, अपादाने पंचमी। देखिए फिर पांचवें नंबर पे आके क्या है? ध्रुवपायो अपादानम, अपादान पंचमी। अधिकरण ऐसे आपको जिसमें अधिकार आपको बताया जाए, जहाँ क्रिया संपन्न हो। जैसे मैंने क्या बोला था, रावण कहाँ मारा गया? लंका में। तो यहाँ लंका जो होता है हमारा अधिकरण होता है, ठीक है। आधारो अधिकरणम सप्ताधिकरणे चा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि कर्ता कितने होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अर्थात कारक 6 होते हैं। उसका विवरण क्या क्या मीनिंग है, सूत्र याद होता है तो अच्छी बात है, वेल डन। वरना कोई बात नहीं, आपको उसके मीनिंग याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। इसी पर जिस तरह हमने चार्ट से आपको समझाया कारक, उसी प्रकार हम आपको चार्ट से समझाएंगे। पहली बात समझते हैं। देखिए संस्कृत वर्ड आपको यूज करने हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। नए नए टर्म आते रहेंगे और उसकी अर्थ हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में देते रहेंगे। जैसे विभक्ति का, अगर आपको कारक समझना तो कारक और विभक्ति, कारक में विभक्ति क्रिया के साथ सठी संबंध का। देखिए सठी संबंध मतलब 6 कारक होते हैं। क्रिया के साथ सठी संबंध का सीधा संबंध ना होने के कारण उसे कारक नहीं माना गया है, वह विभक्ति कहलाता है। कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं विभक्ति कहलाते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए बोला गया जिसका सीधा संबंध ना हो, जिसका वाक्य से सीधा संबंध ना हो कारक का, उसको समझाने के लिए मैंने क्या बोला? नहीं है तो समझ उससे वह विभक्ति कहलाता है। उसको समझाने के लिए विभक्ति का यूज किया जाता है। कारक के संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं विभक्ति कहलाते हैं। ये देखिए आपको डेफिनेशन यहाँ से मिली, क्या कहते हैं? विभक्ति। आपको ये याद होने चाहिए। अब विभक्तियां देखिए कारक हमारे कितने थे? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और हमारे ये कितने हैं? विभक्ति हमारे टोटल कितने हैं? अब फिर इसका भी मैंने चार्ट के रूप में आपको समझाया है। देखिए हमारी विभक्तियां कितनी हैं? टोटल 7। 7 विभक्तियां टोटल हैं, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। कितनी विभक्तियां हमारी हैं? 7। विभक्ति, कारक और चिन्ह। देखिए आपको चार्ट के माध्यम से हमेशा मैंने समझाने का सबसे इजी लैंग्वेज में दिया। देखिए प्रथमा आपको समझ गए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और ये 7। तो कोई इतने तो आप समझदार हैं कि कर लेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब आपको यहाँ अगर आपने ये रट लिया, अब सबको रटने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आपको रट लिए या चार्ट के माध्यम से बना कर आपको समझना है तो वेल डन है, वरना मैं आपको अच्छे ट्रिक में समझाऊंगा। देखिए पहली बात आप इसको समझिए क्या होता, छोड़िए। आपको क्या करना है, एक बार 2 वर्डों को लीजिए, 2 वर्डों को, या तो पहले 3 वर्ड ले लीजिए। ये देखिए पहले ये 3 वर्ड ले लीजिए, फिर 2 वर्ड, फिर 2 वर्ड। इस प्रकार से हमारे 7 हो जाएंगे। ने, को, से, द्वारा। अगर पहले इसे याद के लिए, ने आता है तो प्रथमा है, को आता है तो द्वितीय है, से द्वारा आता है तो तृतीय है। अब देखिए 2 के लिए, से या अलग होने के लिए मैंने क्या बताया? जैसे पत्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, एक सेंटेंस आपको हम समझाए हैं पंचमी में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आपको अलग हो रहा है ना। तो ये ऐसे हमने सारे एग्जाम्पल में आपको हम समझाएंगे, सारे विभक्तियों में।
अब देखिए छठा जो है का की के, अगर इस प्रकार के किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो छठा विभक्ति होगा। सप्तमी में अधिकरण का आता है, ठीक है। और जहाँ आपको में, पे, पर हो वो सप्तमी विभक्ति है। आपको ये पहले मैंने कारक पढ़ा दिया है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध, ठीक है। तो आपको इसी के हिसाब से याद करने हैं। इस चार्ट को आपको रटना है ने को से द्वारा, के लिए से अलग होने के, का की में पर। आपको तीन तीन के पहले बात तीन तीन भाग में डिवाइड कर दिए, तीन दो दो, तो तीन और दो पाँच दो सात, इस तरह आपको याद होने चाहिए। ये तीन है, ये दो है और ये दो है, तो तीन तीन दो पाँच, पाँच दो सात। आपके एरो बना दिए आपको याद करने के लिए, बहुत सिंपल, इससे आसान आपको नहीं मिल सकते। अब चलिए हम एक एक विभक्ति को उठाते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, मैंने आपको बताया है कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आता है। तो विभक्ति में कारक आया, प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आया, कर्ता। तो आपको मैंने वहाँ सूत्र देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कर्ता में हमने क्या बताया आपको, सूत्र के माध्यम से यहाँ समझाया है। अगर आपको सूत्र याद है, मैं आपको यहाँ बता कर गया हूँ कि अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपको उसके मीनिंग को याद होना चाहिए। ये मीनिंग है इसके, ये मीनिंग याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र के माध्यम से आप पढ़िए, मैं रीड करता हूँ। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप फिर से रीड करने हैं, देखिए तोड़ दीजिए। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इसकी हिंदी क्या होती है, आपको इस श्लोक नहीं याद है कोई बात नहीं, पर मैंने क्या बोला था ऊपर कि प्रथमा विभक्ति में हम कर्ता को याद रखने हैं, और कर्ता का मतलब होता है मीनिंग याद होना है। केवल प्रतिपादक अर्थ लिंग परिमाण एवं वचन का जहाँ बोध कराना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। प्रत्येक पद के अर्थ को प्रतिपादिका अर्थ कहते हैं। अब देखिए नाम बेसिकली आपको यहाँ समझाया गया है। अब एक एक वर्ड से आपको समझाएंगे। यहाँ पे हम किसी के नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति को बोध हो रहा हुआ प्रतिपादिकार्थ होता है, ठीक है। प्रतिपादिकार्थ में क्या क्या आते हैं, ऊंचे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये सभी प्रतिपादिक मात्र के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ फिर हम आपको देखिए जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप उतना एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं आने हैं। मैं इसी से आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। और राम रावण हता, राम ने रावण को मारा, ये तो आप स्टार बना लीजिए, ये आने ही आने हैं कि राम रावण हता, राम ने रावण को मारा। कभी कभी ये केवल एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है कि राम रावणम हतः, इसमें आपको बताना है कि कर्ता कौन है। तो किसके द्वारा काम हो रहा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो हमारा राम क्या है, कर्ता। अभी ऊपर मैंने बताया नाम वगैरह। फिर अब नीचे फिर आता है लिंग मात्र आधिक्य प्रथमा। जिन शब्दों के लिंग निश्चित होते हैं अर्थात निर्धारित होते हैं नहीं है, उन शब्दों से लिंग मात्र आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देखिए तट, तटी, तटम, यहाँ लिंग आपको नहीं समझ में आता है तो उसके सामने में आपको ऐसे समझना है। अगर लिंग से भी पूछ लेता है तो प्रथमा विभक्ति। पुल्लिंग तट मतलब होता है पुल्लिंग, तटी मतलब होता है स्त्रीलिंग, तटम मतलब होता है नपुंसक लिंग। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे कारक प्रकरण और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे नंबर पे है परिमाण आधिक्य प्रथमा। प्रमाण आधिक्य प्रथमा वजन माप तौल मात्रा का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ पर वजन नाप तौल किया जाता है वहाँ भी प्रथमा विभक्ति आपको मिलेगी, कर्ता। वचन मात्रे, अगर वचन है, वचन अर्थात संख्या मात्र का बोध कराने के लिए एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एकः है, द्वय है, इस तरह का भी हमें प्रथमा विभक्ति होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आबोधन से भी
संबोधने चा, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट करके लिखा है संबोधने चा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कहते हैं हे राम, उसके नीचे देखिए संबोधन का चिन्ह ये होता है, इसके नीचे पॉइंट होने चाहिए, ये संबोधन के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ये संबोधन के चिन्ह आपको समझना, ये संबोधन के चिन्ह होते हैं, संबोधन के चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। उक्ते कर्तारि प्रथमा, कर्तृवच में जहाँ कर्ता या उक्त कहा गया रहता है उसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में जहाँ तक कर्ता या उक्त कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने आपको समझाया है, हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है, उदाहरण दे देकर। आप जितना मैंने लिखा उतना एग्जाम्पल पढ़कर जाइए, आपको एग्जाम में सारे मिलेंगे। कभी एग्जाम्पल से पूछता है, कभी हेडिंग से पूछता है। रामः गृहम गच्छत, यहाँ देखिए कर्तृवाच्य क्या है, यहाँ राम कर्तृवाच्य का करता है। रामः जो होता है हमारा कर्तृवाच्य का करता है, जो कि उक्त है, कहा गया, अतः राम में प्रथमा विभक्ति पाई जाती है। कर्तृवाच्य इसमें कर्ता कौन है, राम। और देखिए नीचे आपको लिखकर बता दे रहे हैं, ये प्रथमा विभक्ति है, राम में प्रथमा विभक्ति, और कौन सा, राम ही कर्ता भी है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब दूसरे पे जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से दिखाने, देखिए आपको ऐसे समझना है, कोई कठिनाई होती नहीं है, बस आप प्रथमा विभक्ति करता मतलब होता करने वाला, ठीक है। राम रावण को मारा, तो राम इसमें करता हुआ प्रथमा विभक्ति। उसी प्रकार लिंग से भी इसको पहचाना जाता है, जिसमें वजन वगैरह हो, परिमाण वाला वचन मात्र है, संबोधन। इस प्रकार से हम आपको यहाँ समझाते हैं। अब दूसरे प्रथमा विभक्ति आपको वहाँ से समझ में आ गया है। अब हम आपको अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में हम आता है कर्म। आपको ये समझना है कि कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, कौन सी विभक्ति में कौन सा आता है, तो ये आपको समझना है। अब देखिए आपको अगर ये श्लोक वर्ड नहीं समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको श्लोक नहीं समझ में आता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। इससे भी आपको समझना है यहाँ पे पॉइंट को। कर्माण द्वितीया, देखिए कर्माण द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे उदाहरण है, आपको उदाहरण के माध्यम से, रामः गृह गच्छति, रामः गृहम गच्छति। उपर्युक्त वाक्यों में गृह कर्म है, तो ये जो हमारा गृह है ना, राम क्या है, ये देखिए ये हमारा कर्म होता है, और जो जाने का काम करता है ये हमारा कर्ता होता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ स्पष्टीकरण समझाया है आपको। संज्ञा है, अतः सभी पदों में, अर्थात उपयुक्त वाक्यों में गृह संज्ञा है, अतः सभी पदों में कर्म होने के कारण कर्माण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए जो द्वितीय विभक्ति हमारी होती है, जो हमारी ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होती है, इसमें 16 द्विकर्मक कारण होते हैं। 16 प्रकार से इसमें द्विकर्मक कारण होते हैं, 16 प्रकार से। ये देखिए अर्थात ये 16 प्रकार के होते हैं। अब आपको हम यहाँ चार्ट ना देकर आपको हम पॉइंट वाइज समझाएंगे। जैसे देखिए पहले आप एक बार समराइज कर लीजिए। दूह माने दूहना, यच, ये देखिए ऐसे 16 है। हम ये 16 को आपको श्लोक के माध्यम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। चलिए अपने आते हैं नंबर 1 पे। देखिए दूह का अर्थ होता है दूहना। उसके मैंने क्या बोला आपको, मेन अगर ये नहीं याद है कोई बात नहीं, बस आपको एग्जाम्पल देखने और समझने हैं। ग्वालह धेनु
दुग्धम दोघधि, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। देखिए मैंने क्या बोला था, दूह, दूह और ग्वाला गाय से दूध दुहता है, दुहना, ये देखिए आया वर्ड। दूसरे नंबर पे चलते हैं, याचह मांगना, मांगने का वर्ड, स नृप क्षमा याचते, याच माने क्षमा मांग रहा ना, क्षमा मांगना, मांगना वर्ड आया। ठीक है, अब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, दूह मतलब दूहना, कोई ज़रूरी नहीं है ये अब यहाँ धेनु की जगह पे छागे भी लिख सकते हैं, छागे मिस होता है बकरी। मांगना कोई ज़रूरी नहीं है कि क्षमा मांगे, कुछ और पैसे मांग सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, पर ये रटेंगे तो आपको काफ़ी बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेम है एग्जाम्पल उठाकर आपसे पूछ लेता है। पच मिस होता है पकाना, अब खाना पकाने के लिए आप यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, माता ही खाना पकाती है, जैसे माता तंडुलान ओदनम पचती, ट्रांसलेट करेंगे, माता चावल से भात पकाती है, पकाती है, पकाना आ गया। आगे चलते हैं, दंड माने दंड देना, राजा चौरम शतम दंडयत, राजा चोर से 100 रुपये दंड लेता है, दंड आ गया। ठीक है, आपको अब ये समझने में कठिनाई नहीं है, मैं आपको थोड़ा यहाँ ले चलता हूँ। रुद्ध मतलब होता है रोकना, अब इसका एग्जाम्पल है, बस हेडिंग आपको ये अर्थ याद होने चाहिए, ये अर्थ याद होने चाहिए। राजा शत्रुन दुर्गम द्रुड़ादि, राजा शत्रुओं को किले में रोकता है। प्रक्ष मतलब पूछना, आपको प्रक्ष नहीं याद है, पूछना लिखिए, गुरु शिष्य प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। आगे चलते हैं 7 नंबर पे, ची मतलब चुनना, बालकम वृक्षम फलान अवचिनोति, बालक वृक्ष से फल चुनता है। ब्रू मतलब होता है बोलना, ये देखिए ब्रू मतलब होता है बोलना, गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, गुरु शिष्यम से धर्म बताता है, तो मैंने क्या आया, बोलना बताना मतलब समझा रहा है। ठीक है, फिर हम आपको ऊपर ले चलेंगे, उपदेश देना, देखिए सास, इसको ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है और आपको ये हाईलाइट करके चलना है, उपदेश दे रहा है, उपदेश देना, बताना, धर्म परिवर्तित करना, इन सब के जो सेंटेंस होते हैं ये सब आपको याद रखने, गुरु शिष्यम धर्म शास्त्री। अब देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको ये गुरु शिष्यम यहाँ जो आया है, गुरु गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्म शास्त्री, शास्त्री ब्रूते ध्यान दे लीजिए आपको, और फिर गुरु शिष्य को धर्म उपदेश देता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं यहाँ पे 10वें में, जी, आपको देखिए 2 प्रकार से जी आएंगे एमसीक्यू में, एक जी तो ये आएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये ही जी आपको सही मारना है, जी मतलब जीतना, सह देवदत्त शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। ठीक है, मथ मतलब मथना, सुधम क्षीर निधम मथनाति। ठीक है, अमृत के लिए समुद्र को मथता है, मुस मतलब होता है चुराना, और एक होता है मूसक, तो वो नहीं ध्यान देना, मुस ध्यान देना। और हलंत मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर लेक्चर में बता रहा हूँ आपको कि हलंत नीचे जो लिखा होता है वो ध्यान देने वाली चीज़ होती है। यज्ञ दत्त शतम मुषड़ाती, यज्ञ दत्त से 100 रुपये चुराता है, देखिए ये चुराना वर्ड जो है ये यहाँ पे आ गया। फिर आगे हम चलते हैं, आपको नी मतलब ले जाना, कृषक धेनु ग्रामम नयति, नी मतलब ले जाना, किसान गाय को गांव ले जाता है, देखिए ले जाना अब वर्ड आ गया। ठीक है, हराना, कृषक धेनु ग्रामम हरति, किसान गाय को गांव ले जाता है, हरना मतलब चुरा ले जा रहा है मीन्स हरना होता है, ना कि हराना नहीं, हरना, सॉरी हराना मैंने नहीं, हरना बोला। किसान गाय को ले जाता है। ठीक है, कृष मतलब होता है खींचना, कृषका धेनु ग्रामम करसति, ट्रांसलेट करेंगे हम, किसान गाय को गांव तक खींच कर ले जाता है। ठीक है, खींचना वर्ड आ गया, तो आपको सारे वर्ड मिलेंगे यहाँ पे। आगे चलेंगे हम, वह ले जाना,
कृषकः धेनु ग्रामम वहते। मैं इसलिए सिमिलर एग्जांपल लिखे ताकि एक एक वर्ड आप याद कर, लास्ट वाला ध्यान दीजिए, लास्ट वर्ड वाला, और आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, देखिए, किसान गाय को गांव तक वहन करता है, वहन आया और यहाँ वहती आया। ऐसे आपको हर एग्जाम्पल में मैं अब दूसरा दिखा देता हूँ। 16 आपके कंप्लीट हुए। जैसे मुसड़ात, देखिए मुसड़ात आया, यहाँ मुसड़ात आया है, यहाँ नयत आया है, नयत मतलब ले जाना। इस प्रकार से आपके 16 द्विकर्मक द्वितीय विभक्ति कंप्लीट होती है। और आगे के, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।